नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माला के ऊपर कि माला हमें कैसे करनी चाहिए और माला करने के नियम क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि माला कई किस्म से की जाती है। कोई माला आगे की तरफ फेरता है, कोई पीछे की तरफ फेरता है। तो हम पहले एक पहलू पर बात करेंगे माला के। ये हमारे पास रुद्राक्ष की माला है। अलग अलग मालाओं से लोग माला फेरते हैं। ये माला का सुमेरु पर्वत है जो हमें कभी लांघना नहीं चाहिए। जब हम माला फेरते हैं दोस्तों, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस मोती से। ये हमारा गुरु भी है और ना ही गुरु को लांघा जाता है और ना ही सुमेरु पर्वत को। इन्हें लांघने का मतलब गुरु का अनादर होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस तरह से हम इस उंगली पर रख कर माला को वैसे इस तरह से और इन दो फिंगर से ऐसे पकड़ते हैं और इस तरह से करते हैं माला को। हम इस उंगली को कभी टच नहीं करते इस तरह से। लेकिन जब हम लास्ट सिरे पर पहुंचते हैं माला के, यहाँ पर जब हम यहाँ लास्ट में आते हैं तो हम माला को पहले अंगूठे पर लेंगे, फिर वापस फिंगर डालेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से इधर नहीं आते। ये तो हो गया माला को सीधे से फेरने का तरीका। दूसरा तरीका आपने देखा होगा जो बुद्धिस्ट लोगों में है कि अधिकतर लोग, बहुत लोग बुद्धिस्ट में खास करके इस तरह से पकड़ा जाता है माला को और मालाओं को इस तरह से फेरा जाता है आगे की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। या फिर इसको अपनी तरफ भी फेरा जाता है, जैसे हम इस तरफ से फेरते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं। इसका क्या मतलब है? अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हम इस फिंगर से बताते हैं इसको नहीं लगाना, फिर ये लोग इस तरह से क्यों पकड़ते हैं, और फिर बाहर की जब हम इस तरह से करते हैं तो बाहर की तरफ कैसे करते हैं ऐसे। दोस्तों, मैंने जब मालाएं की तो मैंने इसमें बहुत अनुभव किया और ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपको बता रही हूँ। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा और कहीं भी नहीं पढ़ा इस बारे में कि क्यों ऐसा करते हैं। जहाँ तक मेरा मानना इसलिए किया जाता है कि जब हम माला को बाहर की तरफ फेरते हैं इस तरह से, तो जो भी हमारे मन के अंदर के विकार हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें बाहर निकालनी हैं, वो माला के साथ एक एक मनके के साथ जब हम मंत्र बोलते हैं और नाम जपते हैं तो एक एक चीज़ हमारे अंदर से बाहर की तरफ जाती है। अगर आप लोगों को सबसे पहले अगर अपने अंदर के विकार या कोई भी चीज़ बाहर निकालनी है तो आप माला सबसे पहले इस तरह से ही फेरिए बाहर की तरफ। इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें बाहर की ही तरफ निकलेंगी। जब आपको लगेगा कि आप अब खाली हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी है बाहर, तब आप माला को इस तरह से पकड़कर अंदर की तरफ फेरना, इस तरह से। फिर ये जो भी चीज़, जैसे हम नाम जप रहे हैं, हम अपने उस नाम को अपने भीतर धारण करना चाहते हैं, तो एक एक मनके के साथ वो हमारे भीतर ग्रहण होता है और हमारे अंदर रमने लगता है। जितना आप इस तरह से करेंगे वो हमारे अंदर रमता चला जाएगा और आप देखना कि माला जितनी करोगे उतना ही आपका इसमें मन लगा रहेगा। बहुत सारे दोस्तों, पहले हमें ये जानना है कि आपको माला करनी क्यों है और माला की क्यों जाती है। ये तो हमने बता दिया कि माला किस तरह से करनी है, पर माला आपको करनी क्यों है और क्यों की जाती है, माला से क्या मतलब है जपने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं माला से ये मंत्र सिद्ध करो, माला से वो मंत्र सिद्ध करो। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मंत्र सिद्धि का तो पता नहीं, पर माला फेरने से एक जुड़ाव हो जाता है अपने इष्ट के साथ। हमें ये रहता है कि हमने इतनी बार, जितने इसमें मनके हैं, जितनी बार हम माला जपते हैं, जितना भी आप जपोगे, हमने उतनी बार अपने इष्ट का नाम लिया, उसे स्मरण किया। जैसे हम कई बार भूल जाते हैं कि हम कामों में लग जाते हैं और हम नाम नहीं ले पाते। हम सुबह उठ के बस थोड़ा सा बोला और फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जब हम माला करते हैं तो कम से कम हमें ये रहता है कि हमने इतनी बार ईश्वर का नाम लिया, अपने इष्ट का नाम लिया, उसे सुमरन किया। तो मेरे हिसाब से तो हम माला इसीलिए करते हैं
कि हम उन्हें इतनी बार याद कर सकें, उन्हें वो दे सकें, उतना टाइम दे सकें कि हम उनका नाम लें। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं इसमें ये मंत्र सिद्ध करो, वो मंत्र सिद्ध करो। जो लोग मंत्र सिद्धि कर रहे हैं उनका तो मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, माला के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने इष्ट से जुड़ने के लिए। एक एक मन का इसका एक एक दाना आपके इष्ट के नाम पे होता है और आप इसमें अपना मन को एकाग्र कर सकते हैं। आपको मन कैसे एकाग्र करना है? बहुत सारे लोगों को जब पहली बार माला करते हैं तो मन भटक जाता है। माला करते करते आपका मन कभी इधर होएगा, कभी उधर होएगा। तो आप जब माला करोगे आप सीधे ऐसे देखिएगा और एक एक मन के को देखिए। वैसे लोग माला को गौमुखी के अंदर करके और छिपा कर करते हैं, पर जो व्यक्ति शुरुआत कर रहा है, जिसका मन बार बार भटकता है, उसको माला सीधे और सामने रख कर करनी चाहिए। अपनी निगाहें माला के एक एक मन के पर रखें और नाम लेते रहें। जैसे मान लो मैंने राम कहा तो हमें ऐसा करना है, राम राम राम। इस तरह से एक एक मन के को देखें। जब तक आपकी निगाहें वहाँ रहेंगी आपका मन बिल्कुल नहीं भटकेगा और आप ये कई दिन तक करना। जैसे जैसे आपको हैबिट पड़ेगी आपका मन बिल्कुल नहीं भटकेगा और एकाग्र हो जाएगा, जिससे एक तो ईश्वर में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा। दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं आपसे इसके और डिटेल में बात करूंगी कि आप कैसे जाप करें, कौन सा मंत्र लें, आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए, और बहुत सारी बातें हम अगली वीडियो पर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।